नमस्ते दोस्तों। अपना देश करप्शन फ्री हो या ना हो, लेकिन कॉमेडियन फ्री जरूर हो जाएगा। हवा का रुख देख के यही नजर आ रहा, या फिर हो सकता है कि इस बार ऐसा कानून आ जाए कि देश में वन नेशन वन कॉमेडियन ही रहेगा। मजा नहीं आ रहा है। इस वीकेंड किन कॉमेडियंस की ऐसी तैसी हुई, कौन खोपचे में लिए गए, उनकी कहानी आगे बताएंगे। सबसे पहले तो वन एंड ओनली कुणाल कामरा की स्टोरी। बस यही मेरा कसूर। जिसका डर था वही हुआ। जो लोग उनका शो देखने गए थे, वो नया भारत वाला, उसमें जो ऑडियंस थी ना, उनके घरों पर नोटिस पहुंचने लगे हैं पूछताछ के लिए। ऐसी खबर बाहर आई है। हम लोग मजाक मजाक में ये कह रहे थे कि उसके ऑडियंस को भी पकड़ा जाएगा, जो लोग उसका वीडियो देख रहे हैं उनको भी पकड़ा जाएगा, जो लोग उस पर सुपर चैट के जरिए पैसे भेज रहे हैं उनको भी पकड़ा जाएगा। लेकिन अब ये सच में होता जा रहा है। पुलिस जो है उन लोगों को नोटिस भेज रही है। कैन यू बिलीव दिस? मतलब किसी देश की पुलिस इतनी ज्यादा काम के प्रति डेडिकेटेड कैसे हो सकती है? इससे ज्यादा डेडिकेशन हमने कभी किसी भी और काम में नहीं देखा है। इसके अलावा पुलिस कुणाल कामरा के पीछे हाथ मुंह धोकर नहीं, पूरी तरह नहा धोकर पीछे पड़ गई है। उनके माहिम वाले घर में पहुंची। उसके बाद कुणाल कामरा ने अपनी एक फोटो पोस्ट की और बताया कि 10 साल से जिस घर में मैं गया नहीं, उसमें जाना कितना बड़ा नुकसान है पुलिस का और रिसोर्सेज का। नहीं कुणाल भाई, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। भारतीय टैक्स पेयर जो है वो टैक्स भर ही इसीलिए रहा है कि पुलिस कॉमेडियंस के पीछे लगी रहे। उसको और ज़्यादा किसी खास मुद्दों से ज़रूरत है नहीं। उनको बस कॉमेडियन जो है वो जेल के अंदर चाहिए। और इस सबसे पहले हमने देखा था कि टी सीरीज़ ने कुणाल कामरा के वीडियो पर कॉपीराइट स्ट्राइक भेज दिया था, उसको ब्लॉक कर दिया था। वो देखकर तो एकदम तोते उड़ गए हाथ के। आयरनी में आयरन कम हो गया ऐसा लगा। जो टी सीरीज कॉपीड गानों के दम पर ही बनी हुई कंपनी है और उन्हीं के दम पर आज तक खड़ी हुई कंपनी है, उसने दूसरे कॉपीराइट का स्ट्राइक भेज दिया। 90s में पले बढ़े लोग जानते होंगे कि जब अपने यहाँ बेवफा सनम फिल्म आई थी, गुलशन कुमार के छोटे भाई किशन कुमार वाली, और उसके बाद फिर वो सुपर हिट हो गई, उसके गाने बहुत चल गए। फिर अताउल्ला खां के नाम से वहाँ से कितने सारे गाने उठाए गए और यहाँ पे बेवफा सनम के वॉल्यूम 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस नाम से कैसेट्स ही कैसेट्स आने लगे और लोग उनको पसंद करने लगे। तब जाके ये टी सीरीज़ कंपनी बनी है। कहते हैं कि पूरी दुनिया में कोई हिट गाना, कोई हिट कव्वाली या गज़ल बची नहीं है जो टी सीरीज़ ने कॉपी न की हो अपने यहाँ। एक गाना था, अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का। वो गाना कहते हैं कि अताउल्ला खां का था। हालांकि उसमें भी बड़ी कॉन्स्पिरेसी हुई और वहाँ पर से जो अताउल्ला खां के नाम से उठाए गए थे गाने अपने यहाँ, वो अताउल्ला खां के नहीं, शाहिद अली खान के थे। लेकिन अताउल्ला खां ज़्यादा फेमस हो गए उसके चक्कर में। दोनों सिंगर अपनी जगह महान है, लेकिन अपने यहाँ तो कन्फ्यूज़न हो गई ना। तो वो गाना बेवफा सनम में भी इस्तेमाल हुआ, उसके बाद अभी बी प्राक ने भी उसको गाया। मतलब ये है कि कोई गाना अगर हिट हो गया है पूरी दुनिया में तो उसको निचोड़ लेने की जिम्मेदारी टी सीरीज़ की है, और वो एक पैरोडी पर कॉपीराइट का स्ट्राइक भेज दे रही है। देख रहे हैं भाई साहब, डेडिकेशन का लेवल ऐसा होता है। तो टी सीरीज़ के बाद ये साफ हो गया कि सभी आर्टिस्ट जो है या आर्टिस्ट बिरादरी जो है वो कुणाल कामरा के साथ नहीं है। 3 आर्टिस्ट तो पूरी तरह से कुणाल कामरा के विरोध में है। एक तो टी सीरीज और कंगना रनौत। आप जो है कॉमेडी के नाम पर उनकी इज्जत उछाल रहे हैं। और उनसे भी बढ़ के सुनील पाल। ऐसे लोगों को मैं हमेशा से कहता हूँ कि ये आतंकवादी है। और पॉलिटिशियंस, वो तो ऑफ कोर्स दोनों ही तरफ रहेंगे। जिधर की बात हो रही है उधर वाले विपक्ष में जो हैं वो कॉमेडियन के पक्ष में आए, और जो सत्ता में हैं उन लोगों ने तो साफ साफ मान लिया कि भाई उसने बिना नाम लिए सिर्फ इशारों में किसे गद्दार कह दिया गया था। उनके लोग पहुंच गए वहां पर। हम होंगे कंगाल। और उन नेताओं ने उनसे माफ़ी मांगने के लिए भी कहा। इवन महाराष्ट्र के जो सीएम हैं उन्होंने भी माफ़ी मांगने को कहा कुणाल कामरा से। कुणाल कामरा पता नहीं क्यों माफ़ी मांगने को तैयार नहीं हो रहा, मेरी समझ में नहीं आ रहा। अरे मांग लेना भाई माफ़ी। एक सिलेबस बढ़ जाएगा हमारी इतिहास किताबों में कि 2025 में एक कॉमेडियन हुए थे वीर कुणाल कामरा। क्या प्रॉब्लम है? मालूम है यार, ये जोक बार बार मार रहा हूँ, लेकिन क्या करें यार, मजा नहीं आ रहा है। कॉमेडियंस नए जोक कहाँ से बना पाएंगे अगर उनके ऊपर इतनी जल्दी पुलिस आ जाएगी उनके घर पर? तो समय रैना डिप्रेशन में है। रणवीर इलाहाबादिया वापस आ गए हैं पॉडकास्ट लेकर, लेकिन एकदम दबे पांव आए हैं। ऐसा लगता है शरीर तो आ गया है भाई का, लेकिन आत्मा जो है वो नहीं आ पाई है। वो अभी जेल के डर से कहीं छुपी हुई है। और अब इन सब के बाद स्वाति सचदेवा नाम की कॉमेडियन पर स्पेशल कलर वाले झंडे, स्पेशल कलर वाले गमछे वाले जो है वो पागल हो रखे हैं भाई साहब, कि देश की संस्कृति को ही डुबा दिया और एकदम मम्मी पापा का फिर से मजाक बना दिया। कोई वाइब्रेटर वाला जोक था उसमें।
ये पक्का मेरा वाइब्रेटर उधार मांगने वाली है। उस पर भी आहत हो गए लोग। समझ में नहीं आ रहा यार कि ये हो क्या रहा है। भाई लोगों के शरीर बड़े हो गए हैं लेकिन दिमाग बच्चों वाले हैं, और वो शो जो है वो एडल्ट कंटेंट है 18+ लोगों के लिए। वो कायदे से आपको देखना ही नहीं चाहिए, ना ट्विटर पर, ना यूट्यूब पर, ना टिकट खरीद के उनके शो पे जाके, बिल्कुल नहीं देखना चाहिए। देख क्यों रहे हो? और देख भी रहे हो तो चुप चुपा के देखो ना। जैसे पॉर्न देखते हो, जैसे पॉर्न देखने में पूरा भारत नंबर 1 बना हुआ है पॉर्नहब के डाटा के अनुसार, तो क्यों नहीं उसको भी, कॉमेडी को भी उसी तरह चुपचाप कंज्यूम कर लेते हो? आप देखते भी हो और उसके बाद दुनिया को बताते हो कि हमने देखा है, देखो इसमें कितनी बुरी बात हो रही है। अजीब बात है। वो तो बहुत अच्छी बात है कि इन लोगों ने रंपत हरामी की नौटंकी और बनारस का मशहूर कुख्यात कवि सम्मेलन नहीं देखा जिसमें खुल्लम खुल्ला गालियां होती थी, नहीं तो फिर इनके भी तोते उड़ जाते और ये लोग पता नहीं क्या क्या तोड़ फोड़ कर डालते उनको कि अपने ही सब कुछ काट पीट लेते। समझ में नहीं आता क्या होता है, इस समाज को कुछ नहीं मालूम। इतना ज़्यादा जुनूनी लोग पैदा हो गए हैं आज के समय में, समझ में नहीं आ रहा कि ये देश कितनी तेजी से आगे को बढ़ रहा है। सही भी है, कॉमेडी में क्या मज़ा है, खुल्लम खुल्ला गाली देने में और नेताओं के मुंह से गाली सुनने में जो मज़ा है वो कॉमेडियंस के मुंह से कभी नहीं आ सकता दोस्तों। और शायद इन्हीं सब चीज़ों के बारे में एक महापुरुष ने कहा था, ये सब दोगलापन है। देख रहे हो दोस्तों, इस समय अपना देश किन चीज़ों के पीछे पागल हो रखा है। कॉमेडियंस के पीछे पागल हो रखा है, फिल्म के पीछे पागल हो रखा है, 300 साल पहले मर चुके औरंगजेब के पीछे पागल हो रखा है। जो रियल इश्यूज हैं उन पर किसी का ध्यान ही नहीं है। नीला ड्रम, ये लोग चिंता नहीं कर रहे हैं कि पूरी तरह से नीला ड्रम का प्रोडक्शन बंद हो, इसकी फैक्ट्रियां बैन हो, इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा। छोटे छोटे दुकानदार बता रहे हैं कि इसका जो बिक्री है वो कम हो गई है और मेरठ में अब नीला ड्रम खरीदने के लिए लोगों को आधार कार्ड देने की ज़रूरत पड़ रही है। लेकिन इतने से काम नहीं चलेगा, नीला ड्रम पूरी तरह से बायकॉट होना चाहिए दोस्तों, जैसे इन कॉमेडियंस का किया गया है। तो अब लेटेस्ट सिनेरियो ये है कि कुणाल कामरा के ऊपर 3 FIR एक्स्ट्रा हो चुकी हैं महाराष्ट्र में, और जहां पे उन्होंने जिस वेन्यू पर अपना शो किया था उसको तोड़ा जा चुका है। उसमें जो ऑडियंस आई थी उनके घर भी नोटिस भेजी जा रही है, और हो सकता है कि इसके बाद जो सुपर चैट पैसे भेज रहे हैं उनको भी चिन्हित करके उनके यहाँ ED या इनकम टैक्स की रेट डलवाई जाएगी कि भाई तुम ये 50-50, 100-100 और 1000-1000 रुपए कहाँ से लेके आ रहे हो। क्या लगता है आपको, मेरी इस पूरी कहानी में कुछ दम है कि नहीं है? आप लोग अगर इस बात से सहमत हैं तब भी बताइएगा, और अगर असहमत हैं तो भी बताइए। गाली वाली देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो काम तो ऑलरेडी कॉमेडियंस भी कर रहे हैं, नेता लोग भी कर रहे हैं, हर तरफ के लोग कर रहे हैं। आप लोग तो कम से कम थोड़ा सा अपने आप को बचा के रखिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं किया है तो। अभी चलते हैं, लौट के मिलते हैं, नमस्ते।